आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास है जो आपकी स्टडी से हटके एक चीज़ सुनी होगी आपने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोई बता सकता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती क्या है? पहले मैं अपना सेल्फ परिचय देता हूँ। मैं हूँ दीपक दीक्षित। मैं हूँ एक मोटिवेटर, एक इंस्ट्रक्टर। आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से डेवलप करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। वो सिर्फ आपको आपकी सोशल, आपकी प्रोफेशनल, आपकी स्टडी लाइफ में आप जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, या आप जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उस चीज़ों में आपको हमेशा मदद करेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल ओवर आप सबके लिए, ऑल ओवर आपकी लाइफ काम आने वाला है। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा कि आपको उस चीज़ से ही समझ में आ रहा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच मीन्स आपके बोलना, आपका सुनना, आपका कहना, आपका देखना, आपका उठना, आपका बैठना, यहाँ तक कि आपका चलना भी, सारी चीज़ें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं। ये चीज़ जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप लोगों में से कोई नहीं है कि मुझे लगता है कि समथिंग 50% और एवर 50% आपको मालूम होगा। सिर्फ इस चीज़ को मैं निकालना चाहता हूँ कि आप बोलें, आप अपनी बात को रखें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हम सिर्फ एक छोटे से सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे, वो होता है आई कॉन्टेक्ट। ये तो सुना होगा, आई कॉन्टेक्ट तो सुना है ना। आई कॉन्टेक्ट क्या होता है, किसी को मालूम है? नो वन? ये बॉयज में से बता दो यार। नहीं, आई कॉन्टेक्ट एक मैकेनिकल वर्ड हो गया। आई कॉन्टेक्ट का मीन्स फेस टू फेस, आइज टू आइज, एक दूसरे को देखना। जब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये हमारा आई कॉन्टेक्ट है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये हमारा आई कॉन्टेक्ट। लेकिन इस मैकेनिकल वर्ड को हम टूवर्ड्स लेके आएंगे किस चीज़ में? आई कम्युनिकेशन में। आई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आई कॉन्टैक्ट का मतलब तो ये हुआ कि हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आई कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम बाय फेस, जितना हमारा आंखें कांटेक्ट नहीं कर पाती ना, हमारा फेस कांटेक्ट करता है। जैसे मेरे बोलने का तरीका, मेरा हंसना, मुस्कुराना, मेरी आईब्रोज की जो ऊपर नीचे होने वाली जो कलाकृतियाँ हैं, वो आपका फेस, आपका मुंह, आपकी आंखें, आपकी नाक, टोटल फेस आई कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करता है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आई कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? भाई, आपको किसी की तरफ देखना है, तो आप देखते किस प्रकार से? मैं आया, मैंने अपना इंट्रो दिया, हाय मैं दीपक दीक्षित, डायरेक्ट दिया, आपको डायरेक्ट फेस टू फेस देखा, कोई इमोशन नहीं, कोई चेहरे पे फीलिंग नहीं, कोई एक्सप्रेशन अलग से नहीं, लेकिन उसी चीज़ को मैं दूँ, हाय मैं दीपक दीक्षित, मैं हूँ एक मोटिवेटर, इंस्ट्रक्टर, जो आपको सिखाने आया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने अपना फेस का मूवमेंट भी किया, तो मुस्कुराया भी, और आपको देखा भी। देखने के दोनों तरीके, एक डायरेक्ट इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं, और एक वार्मथ होता है, विच मीन्स आपको एक स्माइल के साथ आप कनेक्टेड रहें सामने वाले से। सामने वाले को भी लगता है कि यार, अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो इनका मोटिव ये नहीं कि सिर्फ बात करूँ चला जाए, आपके साथ एक कम्युनिकेशन जोड़े, आपको देखना, आपका सामने वाले को देखना, इस प्रकार से आप देखते हैं, वो चीज़ मायने रखता है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आप कैसे देख रहे हैं। अब आपको कितना देखना चाहिए, वो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं,
तो एक होगा आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, आप मुझे कितना देखें, मैं आपको कितना देखूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं आपको पर्टिकुलर सब लोगों को देख रहा हूँ, ठीक। लेकिन इस बीच बीच में कभी कभी 80-20 प्रिंसिपल चलता है। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको 80% टाइम देखूंगा, 20% टाइम मेरा आपके चेहरे पर नहीं होगा। विच मीन्स अगर मैं आपको कोई कहानी सुना, कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मेरी लाइफ से जुड़ी कोई कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ, तो मैं आपको सुनाते सुनाते एक डेमो दे रहा हूँ। जैसे मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँ कि मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैंने वो चीज़ की, उस चीज़ में इतना मज़ा आया, तो मैं जाऊँगा एक अपने ब्रीथ में, मैंने देखा कि हाँ मैं वहाँ गया था, मैंने सोच लिया कि हाँ ये किया था मैंने, आप तक रिटर्न लौट के आँखें एक साइड हुई, फिर आपकी ऊपर, तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सब ने कुछ किया था, सब ने कुछ सोचा, फिर हमको बताया, तो लगा कि हाँ आप गए थे बैक में, आप आए बाद में, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें रियल है। डायरेक्ट सुनाऊंगा आपको, आपको नहीं लगेगा कि मैं रियल बोल। आई कम्युनिकेशन में सेकेंड चीज़ होती है, जब आप बोल रहे हो मैं सुन। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब दो लोग बात करते हैं, दो लोगों ने बात की, आप कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसको तरफ देख नहीं रहे, सिर्फ आपको सुन रहे हैं उसको। अगर आप सिर्फ सुनेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तो सामने वाले को लगेगा यार ये मेरी बात सुन नहीं रहा। आपने देखा होगा कभी भी लोग पूछते हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं, होता है ना कभी कभी कि भाई कोई बात बोल रहा है, आप काम करे जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपको उसको आई कंफ्यूजन नहीं दे रहे, तो उसको लगता है यार ये सामने वाला सुन नहीं रहा, आपसे पूछता है कि भाई आप मुझको सुन रहे हैं, आप उसकी बात देखते तब उसको लगता है कि हाँ सामने वाला मुझको सुन रहा है। एक प्रिंसिपल ये कहता है, ये बायोलॉजिकली ट्रू नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकली ट्रू है, कि आपका देखना आपके सुनने में भी सहायता करता है। आई कम्युनिकेशन में एक चीज़ तो ये हो गई कि आपको सुनना कितना है, आपको देखना कितना है। आप थर्ड चीज़ कैसे देखना, विच मीन्स जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे फेस का एक्सप्रेशन अलग अलग, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करें। मैं हर चीज़ एक्सप्रेशन है, आई मूवमेंट है, मेरा फेस मूवमेंट है, मेरा बोलना है, देखना है आप लोगों को, हर प्रकार मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहें। जैसे आप दो लोग कोई खड़े हो, कोई भी, आप एक दूसरे को ग्रीट कीजिए, आप अपना इंट्रो दीजिए, ग्रीट कीजिए। फेस एक्सप्रेशन क्या थी, थोड़ी सी मुस्कुराहट, ये होता है आई कम्युनिकेशन। अगर इसी को आप डायरेक्ट कह दें कि हाय मेरा नाम ये काम करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन में नहीं है। ये इससे समझ में आता है कि आप सामने वाला बंदा उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये होते तरीके भाई आई कम्युनिकेशन। आई कम्युनिकेशन में एक चीज़ और आती है, जब आप बोल रहे हैं, देखिए कॉन्शियसनेस सबके अंदर होता है, एक साइनेस सबके अंदर होता है। जब कोई फर्स्ट टाइम बोलता है तो मुंह से शब्द नहीं निकलते, हाथ पैर कांपते हैं, मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलना चालू करें, आप देखें किस जगह, ठीक है। आई कम्युनिकेशन में एक चीज़ होती है कि लोग बोलते हैं कि आप आंखों में देखें, प्रिंसिपल है पुराने कि आंखों में देखें। आंखों में देखने की बजाय अगर आपको शाइनेस फील होती है तो आप आंखों को ना देख के दोनों आंखों के बीच में जो नोज का अपर एरिया है इसकी तरफ देखें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसको देख रहे हैं और आप उसको देखेंगे भी, मतलब उसकी आँख फेस नहीं करेंगे। तो एक तरीका ये है कि आप सामने देखें, जस्ट नॉट एन आइज बट टूवर्ड्स
नोज। आप देखते रहें, आपको शाइनेस फील नहीं होगी। और एक लास्ट एंड लीस्ट सबसे बड़ी चीज़ जो हम सोशली या आप चलें कि आप कहीं भी जाएं या कहीं भी बोलें तो आप करते हैं। जैसे साइनस फील हुआ तो लोग क्या करते हैं, जस्ट टूवर्ड्स बैक में देखते हैं। बैक नहीं, जहाँ आपने नीचे देखा वहाँ रिदम टूटा। रिदम नहीं टूटना चाहिए। अपना रिदम के लिए आपको सामने बाई फेस देखना ही है। और आपका फेस होना कैसे चाहिए, जैसे मैं बोल, अब मैंने कोई ऐसी बात बोली कि जब आपको लगे कि हाँ कुछ आश्चर्यचकित करने वाली है, या कुछ ऐसा बोल दिया मैंने जो आपको फनी लगा, तो आपके फेस एक्सप्रेशन वैसे होने चाहिए। आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कि आपके फेस आपके हाथ दोनों करते हैं। कुछ जगह हाथ काम नहीं करने चाहिए। जैसे आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके हाथ के एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ फेस, आपका पूरा फेस बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा सिर्फ फेस। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे आज हम यहाँ एक क्लास लेते हैं, अभी सर आए या कोई भी आए अंदर से, तो आपको लगे कि शायद इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। आपको देखना कहाँ है। जैसे कोई बंदा पीछे से आया तो आप क्या देखते हैं, आप ऊपर से लेके नीचे तक सामने वाले को स्कैन करेंगे। कई लोगों की आदत होती है फेस नहीं देखते, ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करते। ये आदत बहुत बेकार है। जब भी कोई एंट्री ले या आप ना चाहते हुए भी आपकी एंट्री ले, आपको नहीं पसंद हुआ सामने वाला, लेकिन फिर भी वो एंट्री ले, तो आप सिर्फ देखें कहाँ, सिर्फ फेस। एक ऑकवर्डनेस होती है, टोटल आपकी बॉडी को देखें, सिर्फ आप फेस को देखें, फेस कम्युनिकेट करें बस। हाँ, हो सकता है आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो, 2 मिनट के लिए चेंज होंगे, इसके बाद फिर मुस्कुराहट है। तो ये था हमारा आई कम्युनिकेशन। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को चेंज करें। ये आपकी ऑल ओवर लाइफ, आपको आपकी स्टडीज़ में, आपके ऑफिस, आप आगे जाके कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हैं। कुछ नौकरी में भी जाएंगे, कुछ बिजनेस भी करेंगे, कुछ हो सकता है IAS IPS भी हो। ये हर जगह आपको काम आने वाला है। बिजनेस में भी काम आएगा। लोग बैठे हों, हमारा बिजनेस है, बिजनेस ही करना है, तो ये बिजनेस में भी काम आएगा। आई कम्युनिकेशन हर जगह आपको काम आने वाला है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप हमेशा आई कम्युनिकेशन बना के रखें। उसको आई कॉन्टेक्ट की जगह आई कम्युनिकेशन में डालें। आई कम्युनिकेशन का मीन्स ऑल ओवर योर फेस, नॉट योर आइज। समझ में आया? नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं आपसे मिल रहा हूँ, अदरवाइज कोई आपसे मिल रहा है, आपके फेस एक्सप्रेशंस अलग होने चाहिए। जैसे अभी कुछ चेहरे मुझको दिख रहे हैं, इनके फेस का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट मुझको देखे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, थोड़ा सा चेहरे पे एक्सप्रेशन दें, थोड़ा सा हंसें, थोड़ा सा मुस्कुराएं। जैसे मैं मुस्कुरा रहा, मेरे फेस पे आपको दिख तो नहीं रहा कि कहीं भी आपसे साइनस फील हो रही, आप भी मुझे देख के साइनस फील ना करें। जस्ट कम्युनिकेट, ओनली कम्युनिकेट। आप देखें सामने वाले को, सामने वाला आपको देख रहा है, आपके एक्सप्रेशन क्या है, कितना देख रहे हैं, कितने टाइम देख रहे हैं, वो आपको कितना देख रहा है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं आई कम्युनिकेशन में। आई कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल ओवर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका सुनना, यहाँ तक कि आपका चलना, हर चीज़ को एक्सप्रेस करता है। बॉडी लैंग्वेज आपको कितनी कहाँ रखनी है, कितना बोलना है, कितना देखना है, कितना सुनना है, हर चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आएगी। एक छोटा सा हिस्सा था। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आऊँ आपके पास,
तो मुझे लगना चाहिए कि मैंने अगर कुछ दिया था आपको तो आपने वो चीज़ एक्सेप्ट की है। और इसके लिए एक सबसे बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आप को फेस कीजिए। आपके घरों में, सबके घरों में बड़े बड़े आईने हैं, आपके स्कूल में भी। आपको टाइम मिले आप अपने आप से बात कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। आप अपने आप को फेस कीजिए, आप दुनिया के ज़माने को हमेशा फेस करिए। जस्ट आप खड़े हो जाए सिर्फ मिरर के सामने, अपने आप से बातें करें। हम अपने आप से क्या बात कर सकते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एक चीज़ और होती है क्या, आई कम्युनिकेशन के साथ साथ जैसे अब आप एक क्लास में ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ समझता है आप, बोलना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा नहीं है कि आप जेलस फील करें। अगर सामने वाला बंदा अगर आपसे अच्छा पढ़ता है तो आप कोशिश करें कि सामने वाले से कुछ लें। भाई वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। लोग सोचते हैं कि यार सामने वाला को कर रहा है। हमारे यहाँ क्या आदत होती है, अगर कोई ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में हम टांग खींचते हैं। ये तो नहीं सोचते कि हम सामने वाले के बिल्कुल समानांतर जाके हम उसका बराबरी कर रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि सामने वाले की टांग कहाँ खींच रहे हैं। तो टांग ना खींच के, आप जेलस फील ना करके, उस चीज़ को सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर सामने वाला कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कर सकते हैं, आप करें। अभी कुछ के एक्सप्रेशन ऐसे हैं, मुझे देख के सर पता नहीं क्या करते, लेकिन बेटा याद रखिएगा ये आपको ऑल ओवर आपकी लाइफ काम आने वाला है। ठीक, आप ये हो गया आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब एक चीज़ आती है, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुछ चीज़ें सोशली विच मीन्स आज ऑटोमोबाइल्स गैजेट्स का टाइम है। मैं अपना ही टाइम का बता दूँ या मेरे पिताजी के टाइम का बताऊँ तो गैजेट्स नहीं थे। आज आपके सबके पास मेरा मानना है कि मोबाइल होंगे। 90 to 95% बच्चों के पास तो मोबाइल होगा, 5% में खुद ही मानता हूँ ना हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आज की जनरेशन को सीखने की ज़रूरत है। वो क्या, आप स्कूल से गए, स्कूल की आपकी छुट्टी हुई, आप स्कूल गए, थोड़ी देर आपने लंच किया, हाथ में जो थोड़ा लेट है, इसके बाद आपका काम क्या होता है, सिर्फ मोबाइल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बोलें, चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं ना। लेकिन हमारे टाइम पे, मैं अपनी कक्षा में बात करता हूँ, गैजेट्स नहीं थे, सिर्फ टीवी चलती। टीवी भी कितनी चलती थी वो घर वाले डिसाइड, कितनी चलेगी वो घर वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, टीवी के ज़माना नहीं गया, खत्म हो गया, अब आ गया मोबाइल। तो सबके हाथ में, सबके अपने अपने पर्सनल, ऐसा नहीं किसी का पर्सनल नहीं। हमारे टाइम तो होता गया था कि हम, आज की जनरेशन आपने देखा होगा, आप लोगों की फैमिली, अब कुछ गांव से होंगे, कुछ सिटी में होंगे, लेकिन फैमिलियाँ मालूम चली कि आपके पिताजी 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग, 3 मकान हैं मोहाली में, सब अलग अलग रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? पहले हमारे पिताजी के टाइम पे या दादाजी के टाइम पे, दादाजी 4 भाई, दादाजी के चारों के 2-2, 3-3 बेटे, तो सारी फैमिली ज्वाइंट। क्यों ज्वाइंट थी भाई? क्या कारण था कि वो ज्वाइंट थे और आज नहीं? कोई तो कमियां होंगी, या तो उस टाइम पे कमियां थी कि साथ में थे, या इस टाइम पे कमी है कि साथ में।
आपको क्या लगता है कि पहले कमी थी कि आज कमी है? आज कमी है। क्यों है, किसी को मालूम? मैं बताता हूँ क्यों कमी है। क्योंकि आज हम ऑटोमोबाइल्स, अपने गैजेट्स, इतनी सारी चीज़ों में इतना खो गए हैं कि हम फैमिली को टाइम नहीं देते। मेरा मानना है कि आप फैमिली में बैठें, उनसे बात करें। पहले क्या होता था कि अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया तो छोटा भाई कभी पलट के ये नहीं बोलता था कि क्यों मारा, तुम कौन होते हो मारने। लेकिन आज की कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर माँ बाप भी आपको कुछ थोड़ा बहुत भी डांटते हैं तो आप जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो माँ बाप हैं। उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि अगर बड़ा भाई अगर छोटे भाई को मार देता है तो कभी मुंह से छोटे भाई की आवाज़ नहीं निकलती थी कि आपने क्यों मारा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि हो सकता है मेरी गलती हो, अभी तो होगी, अब तो मारा। लेकिन आज की कंडीशन में अगर आपके माँ बाप भी आपकी गलती पे आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनको बैठ के जवाब दे देते हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। अरे आपने किया हो, गलती थोड़ी बहुत भी हो लेकिन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ हैं, मेरी क्लास में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मोबाइल को थोड़ी देर के लिए, आपके दादा दादी घर पे होंगे, जिस एज में आप लोग हैं उस एज के हिसाब से मुझे लगता है कि दादा दादी कोई तो हों, ठीक, दादा दादी नहीं, नाना नानी, पापा मम्मी ही से। लेकिन कुछ टाइम आप अपने मोबाइल से हट के थोड़ा सा टाइम उनको दें, आप उन लोगों के साथ बैठें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे उनकी बचपन की कुछ जानकारियाँ लें। उनका टाइम कैसा था, जब गैजेट्स नहीं थे तो उनका टाइम स्पेंड होता कैसे, वो आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाएंगे कि हम अपने जीवन में ये करते थे, हम अपने इस टाइम में ये करते थे। हमारे पिताजी थे जो ये लेके आते थे मार्केट से तो हम खुश होते थे, हमारे लिए कोई खिलौना आता था तो हम इस चीज़ से खुश होते। कुछ कहानियाँ सुनाई जाएंगी आपको, उनके जीवन से एक्सपीरियंसेस जो उनके हैं वो आपको मिलेंगे, जो आपकी ऑल ओवर लाइफ आपको काम आएंगे। वो इतना काम आएंगे कि आपकी आज की गैजेट्स काम नहीं लगेंगे। गूगल हर चीज़ को सर्च नहीं कर सकता। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी जितनी भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको आपके बड़ों से ही मिलेंगे, या तो बड़ों से मिलेंगे या आप झटके खाएंगे तब मिलेंगे। अपना झटके खाने से बेटर देन ये है कि हम अपने बड़ों से कुछ सीखें। तो मेरा एक निवेदन, मोबाइल आप चलाएं, ऐसा नहीं है, मोबाइल ठीक है आपकी स्टडीज़ में काम आता है, हर चीज़ में काम देगा, लेकिन आपकी सोशल लाइफ खराब कर देगा मोबाइल। हमारे बचपन में, मैं अपने खुद की एक पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा। मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम क्लास में जूनियर सीनियर थे। वो एक क्लास मेरे से पीछे था, मैं आगे, मैं सीनियर था, वो जूनियर, दोनों एक साथ पढ़ते थे। जब हम 9th तक आए, मैं 9th में था, वो 8th में, हम साथ में, मोबाइल उस टाइम थे ना 2009-10, मतलब होते भी थे तो कुछ लोगों के पास घर में एक मोबाइल है, वो भी छोटा वाला। अपने पुराने मोबाइल देखे होंगे, नोकिया 1600 1200 उस टाइम के मोबाइल। ठीक, हम क्या करते थे, स्कूल सुबह से लगता था, दोपहर तक होती थी छुट्टी, 12:30-1 बजे हम अपने घर आते थे, खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत पढ़ा, पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटा में खेलने को मिलता था। 4 बजे से लेके 5:30 और 6 बजे तक, तब तक खेलना होता। अब आप क्या खेल रहे हैं, घर वालों को मतलब नहीं है, आज घर वालों का मतलब है कि क्या कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप खेल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपने गैजेट्स में हैं, आपके मोबाइल में। तो घर वालों को टेंशन होती है, कर क्या रहे, पबजी आया, लोग बाग रात में सिर्फ पबजी, कुछ नहीं। उसमें होता क्या था, बंदा आया, पीछे से मार, आगे से मार, इधर आ उधर, कोई दिमाग खराब करनी। इससे बेटर देन ये है
आप अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा चलाएं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होगा। आप जब 4 लोगों से मिलते हैं तो आपको सोशली आप उन लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, आपको जीवन के एक्सपीरियंस मिलते हैं तो आपको करना क्या है, कैसे बाहर चीज़ें होती हैं, कैसे हम घर के अंदर बैठे रहते हैं। आज 4 दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं, लेकिन बात नहीं होती, वो अपने मोबाइल में लगा है, वो कह रहा मेरे पास ये वाला ऐप है, अरे ये वाला ऐप अच्छा है, इसमें ये चीज़ होती है, ये वाला ऐप अच्छा है, इसमें ये चीज़ होती है। नहीं, उनको वो चीज़ें नहीं करनी। हम अब अगर 4 लोग बैठे हैं तो हम अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें ना, कि भाई आज मैंने दिन में ये किया, अगर मैं ये और कर लेता तो ये हो सकता है। सामने वाला कहता है यार भाई ठीक है, अगली बार चांस है तुम्हारे पास करना। भाई एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ के इसी चीज़ से थे। हम दोनों दोस्त थे, मैं 9th में था, वो 8th में था। हम अपनी स्टडी टाइम में स्टडी करते थे, बाकी टाइम हम खेलते थे। अब जैसे ही 10th आई, मैं 10th पास आउट हो गया, सामने वाला 10th में आया। अब मुझे तो मालूम था कि 10th में ऐसा कुछ नहीं है कि हुगो बनाए, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, ठीक है बोर्ड है, मानते हैं बोर्ड होता है, लेकिन कुछ टाइम अपने आप को भी देना चाहिए। अगर आप 24 घंटे मोबाइल गैजेट्स और किताबों में घुसे रहेंगे तो सोशल लाइफ आपकी बर्बाद हो चुकी। वो कैसे हो चुकी, जैसे मैं 10th पास आउट, वो सामने वाला 10th में, अब उनके ऊपर इतना प्रेशर कि भाई किताब किताब किताब। बंदा स्कूल गया, स्कूल से घर आया, घर से उन्होंने उठाई किताब, पढ़ने बैठने चालू हो गए, कोचिंग लगा ली एक्स्ट्रा। माइंड पे जब दबाव पड़ता है तभी कुछ नहीं करता, उसने कोचिंग लगाई, 3 कोचिंग, 2 कोचिंग, 4 कोचिंग कर। हम अपने कुछ ही काम भाई पढ़ाई की, शाम को 1-1.5 घंटा मिला, दोस्तों के साथ बैठे, और भी थे, ऐसा नहीं हम दोनों ही थे, और भी थे, हम खेलते कूदते सारी बात। अब ऐसे ऐसे 11th जून की निकल गई, 12th जून की निकल गई, हम कॉलेज में, सामने बंदा भी कॉलेज में। लेकिन इन 3 सालों में इतना चेंजेस आए हैं, इतना कहीं नहीं थे। मैं सोशली, मैं अपनी दादी के साथ मार्केट जाता था, पापा के साथ मार्केट जाता था, हर चीज़ की नॉलेज मेरे को थी। लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से नहीं जानते थे, मुझे मेरे नाम से जानते थे कि मैं ये हूँ। लेकिन उन 3 सालों में वो ऐसे गायब हुए कि उनको ना तो पिताजी के नाम से जानते थे आदमी कि ये उनका बेटा है। क्यों? क्योंकि 3 साल किसी ने देखा ही नहीं। गए स्कूल, स्कूल से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, वो पढ़ाई स्टडी बात करते, सो सुबह उठे फिर वही कर, डेली रूटीन का ये। उससे होता क्या है कि ना तो आप जीवन के एक्सपीरियंस ले पाते हैं, ना जीवन आपको एक्सपीरियंस दे पाते हैं। अगर आप सोशली टच रहेंगे बाहर तो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपके दादा दादी के, आपके पापा के, बाहर क्या माहौल है उसके। आज की कंडीशन में अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे मेरे नाम से समथिंग 90% लोग जानते हैं मेरे नाम से। लेकिन वो बंदा आज उस कंडीशन में है कि अगर वो शाम को भी घूमने जाता है ना तो अकेले ही जाता है। ये कंडीशन है। सिर्फ आपको अपने लोगों से मतलब अपने पापा, अपने माँ, अपने दादा, अपनी दादी, अपने चाचा, अपनी चाची, सभी लोगों के साथ कुछ टाइम, पेरेंट्स से हट के टाइम दीजिए, आपकी सोशली लाइफ अच्छी रहेगी, आप एक्सपीरियंसेस लेंगे जिंदगी की, तो आपको ऑल ओवर लाइफ आपके काम आने वाली है। तो भाई कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं कि हाँ हम मोबाइल से हटेंगे थोड़ा सा, हम नहीं कह रहे पूरा हटेंगे, मैं नहीं चाहता कि पूरा भी हटें। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपको अगर लेनी है तो दूसरी चीज़ आपको कम करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ो, अच्छी चीज़ है अगर आप उसका सही यूज़ करते हैं तो कितने लोग मुझसे एग्री हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। थैंक यू एग्री करने के लिए। मैं चाहता हूँ
कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे मिलूँगा, हो सकता है मैं दोबारा आऊँ, हो सकता है आपकी क्लास दोबारा लूँ, तो मुझे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आई कम्युनिकेशन, इसको आई कॉन्टेक्ट ख़त्म करके आप आई कम्युनिकेशन पढ़िएगा। आई कम्युनिकेशन में आपको करना क्या है, आपका फेस पूरा बोलना चाहिए, ना कि आपकी सिर्फ आँखें। तो सेकेंड तो मैंने आपको सोशल चीज़ बताई है, याद रखिएगा। मैं बोल के जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आया बोला और चला जाऊँगा। ये चीज़ें सिर्फ आपको काम आने वाली है और ऑल ओवर लाइफ काम आने वाली है, ठीक है। ये सेशन सुन के आपको कैसा लगा, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है टूवर्ड्स मुझे लेके, कोई बोलना चाहेगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या हुआ, कुछ तो बोले भाई। आप चाहेंगे कि दोबारा मैं आपकी क्लास लूं? एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं चाहता हूं कि आप अपनी पर्सनैलिटी अपने हिसाब से डेवलप करें। पर्सनैलिटी में सिर्फ आई कम्युनिकेशन, सिर्फ सोशल गैदरिंग ये नहीं, आपका हंसना, बोलना, बैठना, बात करना, आपका चलना। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक चीज़ और लास्ट बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको टाइम हो रहा है, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा एक्सेप्ट करने का कोशिश करिए, विच मीन्स किसी ने आपको कुछ बोला, आप तुरंत पलट के जवाब ना दें, तो थोड़ा सा सोचें क्या सामने वाले ने जो बोला है, ये सामने वाला जो बोल रहा है, क्या या तो वो 90% सही होगा, 1% गलत हो सकता है, मानते हैं इसको। अगर कोई कुछ बोलता है तो ऐसा नहीं है कि वो 100% श्योर होगा कि ये चीज़ कंप्लीट नहीं, लेकिन आप उसको जवाब देने से पहले सोचें कि क्या हम सही हैं, एक्सेप्ट करने का कोशिश करें। आपकी गलती है तो नहीं है तो भी एक्सेप्ट करें, ठीक। हम उस चीज़ से सीखते हैं। अगर मैं आपको कुछ बोल के जा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि भाई बंदा 100% सही नहीं है, 80% तो सही होगा, 70% तो सही होगा अपने माइंड में, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक्सेप्ट करने की जितना हो सके उतना एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। कोई अगर आपको कुछ बोलता है, तुरंत नहीं कि तुरंत हमने नेगेटिव सामने वाले को जवाब दे दिया, थोड़ा सा एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, क्या बोल रहे हैं सामने वाले ने, उनको क्या बोलना है। क्या है, शिक्षा जो होती है ना, आप चींटी से भी दे सकते हैं और शिक्षा देने को हाथी भी दे सकते हैं, ठीक। जहाँ से आप लेना चाहें, गेन करना चाहें, आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो कोशिश किया जाए कि जहाँ से हो सके वहाँ से हम कुछ लें, जितना मिल सकता है इतना सर से लेके इतना आप ले सकते हैं, आप नहीं कह रहा है, बस इतना करना है। अगर सर ने बोला है तो ट्राई करके देखो, ठीक है। अगर उन्हें बोला है कि हमें मोबाइल से हट के थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा दे के देखो। एग्जाम्पल मतलब जो चीज़ें हम ट्राई करके देख, यही होता है ना कि हम अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लेते हैं। एक बार ट्राई करके तो देखें कि शायद इस टाइम में उठने से हमें लर्न हो जाता है, इस टाइम में पढ़ने से हमें ऐसा हो जाता है कि नहीं। ट्राई तो करके देखो, शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, शायद आपको पढ़ने का या आगे बढ़ने का कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। एक बार ट्राई करो, 10 मिनट 15 मिनट, जब आप वो 10 मिनट दोगे ना अपने पेरेंट्स को, उन्हें ज़्यादा खुशी होगी, तुम्हें कम होगी। अपनी खुशी के लिए ना सही, उन्हीं की खुशी के लिए सही। स्टडी से लेके आपको
आप जब पढ़ते हैं घर पे तो आप मतलब आपकी सेटिंग क्या है? आप बेड पे बैठ के पढ़ते हैं या आप कुर्सी टेबल यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? आप अपनी सेटिंग बिल्कुल एक साइड रखिए, एक टेबल, उस पर एक घड़ी, मोबाइल में प्लीज़, फिर कह रहा हूँ, एक घड़ी, एक टेबल और एक मेज, आप दो चीज़ें परमानेंट यूज़ कीजिए। बेड टू बेड की बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि मैंने अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि बेड टू बेड की पढ़ाई नहीं होती, कभी नहीं। आप अपनी सेटिंग बनाएं, कोशिश करें टिकने की जगह सीधे बैठें। आपकी जो कमर है ये सीधी रहनी चाहिए, यहाँ ना बैठें, यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ। जब आप पढ़ने बैठे उस टाइम में बोल रहा हूँ, कमर सीधी रखें, बस फोकस अपनी स्टडी पे, लेकिन सेटिंग होनी चाहिए। विदाउट सेटिंग मुझे नहीं लगता पढ़ाई हो सकती। एक कॉर्नर अपना चूज कर लो, एक टेबल, एक कुर्सी, टेबल पे घड़ी, मत मूव।